जय हिंद। न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और वो भी कूलाम से लॉ पर बेस्ड है। टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द वैल्यू। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, एक ये है और एक ये है, और ये कह रहा है कि उनकी वैल्यू Q और 2Q है। अच्छा, एक चीज़ और देखना आप कि दोनों जो ये चार्जेस हैं इनकी वैल्यू पॉजिटिव में ही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स लगेगा आर केप्ट इन द डिस्टेंस। और ये किस डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है d। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है ये, ठीक है। तो इन एयर में तो मीडियम भी गिवन है आपको, k की वैल्यू 1 लेना है, ठीक है। एंड द थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड। अब थर्ड चार्ज कह रहा है कहाँ पर हम रख दें, कि कह रहा है कि अलोंग द सेम लाइन, इसी सेम लाइन पर कहाँ पर हम रख दें कि सच अ वे दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ 0Q एंड 2Q, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं पर रख देते हैं थर्ड चार्ज Q को, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये d माइनस एक्स डिस्टेंस पर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 आ रहा है, नेट फोर्स इस पर 0 आ रहा है। तो हम अगर इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो कूलाम्स लॉ कहता है कि 1/4πε0 कर लो इनकी दो चार्जेस के बीच में, और 1/4πε0 Q कैपिटल Q अपान एक्स स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा कैपिटल Q इंटू 2Q और अपान 4πε0 और इंटू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इक्वल टू नेट फोर्स तो इस पर 0 ही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4πε0 Q कैपिटल Q एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4πε0 इंटू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, Q से स्मॉल q कैंसिल हो गया, जो बच रहा है उसको नोट करो। कैपिटल Q अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कैपिटल Q। अच्छा, कैपिटल Q भी यहाँ से देखो स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो कैपिटल Q भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमने उसको कैंसिल ही नहीं किया था, तो कैपिटल Q भी कर लो कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको लिखो, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो d माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और -2dx इज इक्वल टू -x स्क्वायर। थोड़ी सी जो x की वैल्यू है वो मतलब स्क्वायर में भी है और नेगेटिव साइन के साथ भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन को बना रहा है। तो d यहाँ से तो काम नहीं बन पा रहा है, ये x यहाँ से तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ, अच्छा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, हो सकता है आ ही जाए। चलो जो कैंसिल हो रहा है करो कैंसिल। ये माइनस कैसे आ गया, ये तो माइनस तो नहीं होगा, ये माइनस तो नहीं होगा, डी स्क्वायर प्लस ये प्लस होगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर और -2dx इज इक्वल टू 0। और यहाँ से यहाँ से x स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ, 2x स्क्वायर -2d, और यहाँ से कितना हो जाएगा x और इंटू डी स्क्वायर, इंटू नहीं प्लस 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 में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x को आप ऐसे ले लो और माइनस b होता है तो -2d हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, और 2d स्क्वायर यानी 2d का होल स्क्वायर -4 होता है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू d स्क्वायर है। तो आप देखो यहाँ से ये कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लग रहा है कि सही आंसर दे पाएगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ियाँ हमें दिख रही हैं। तो हम लोग एक दूसरा मेथड अभी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू ये +2d हो जाएगा प्लस माइनस, और ये 4d स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 8d स्क्वायर। देखो आ गया ना गड़बड़ी,
और इंटू 2 हो जाएगा। तो रूट के अंदर माइनस आ रहा है, एक्स की वैल्यू है अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो रूट के अंदर माइनस आ रहा है और वो भी -4d² आ रहा है और बाई 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमको एक कह सकते हैं कि ये सही सॉल्यूशन की ओर नहीं ले जा रहा है, इसका कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा, अल्टरनेट व्यवस्था ये कर देते हैं। देखो हो गया अल्टरनेट व्यवस्था। देखो क्या हो गया, आप क्या करो कि इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालो, इस चार्ज पर आप नेट फोर्स निकालो, ठीक है। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स जब आप निकालोगे तो 1/4πε0 और Q इंटू कैपिटल Q अपान x² हो जाएगा और प्लस और 1/4πε0 और Q इंटू 2Q अपान d² इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो हमने इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स है इसकी वजह से निकाला, ये तो x² डिस्टेंस ले लिया, और जब हमने इस वाले चार्ज की वजह से निकाला इस पर तो d ले लिया पूरा का पूरा। तो एक इक्वेशन ये मेरा बन गया, इक्वेशन एक ये बन गया। और एक बार इस पर आप निकाल लो, क्योंकि पूरे सिस्टम पर ही पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इस पर भी नेट फोर्स 0 ही होगा। तो 1/4πε0 और इसका यानी कि 2Q इंटू Q अपॉन d² और प्लस इसके और इसके बीच में 1/4πε0 और Q इंटू 2Q अपॉन ये d-x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन गया हमारा, तो दो इक्वेशन हमारे बन गए, ये दो इक्वेशन बन गए। तो इन दोनों इक्वेशन से ही काम बनेगा, क्योंकि इससे पहले जितना हमने मेहनत किया वो सब बेकार हो गया, काम आया ही नहीं, तो इसको हटा ही दो आप, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। मुझे मालूम था फर्स्ट मेथड मेरा फेल हो जाएगा, लेकिन मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था कि कहीं आप ऐसे तो दिमाग नहीं लगा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो मुझे मालूम था कि ऐसा दिमाग आप लगाएंगे, बस उसी दिमाग को मैं दिखा रहा था कि ऐसे मत लगाया करो थोड़ा सा प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी इक्वेशन को सॉल्व करो और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके आप Q की वैल्यू निकालो आप यहाँ से। तो मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या था, ये तो गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ यहाँ पर मिट गया। अपॉन किसके बीच पर, इस पर फोर्स निकाला था, तो 2Q इंटू Q के बीच में D होगा, ठीक है इतना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को। तो 1/4πε0 2Q इंटू Q और अपान में d² है, और यहाँ पर 1/4πε0 2Q इंटू Q अपॉन d-x का होल स्क्वायर कर लेंगे। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, ये पूरा टर्म कैंसिल, ये Q से Q कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सब जो कैंसिल हुआ हमने कैंसिल किया। जो बच रहा है उस वैल्यू को Q अपान d² बच रहा है, और कैपिटल Q अपान और d-x का होल स्क्वायर बच रहा है। Q की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस कितना हो जाएगा, d-x होल स्क्वायर बाई d² और इंटू स्मॉल q, ये वैल्यू बच रही है, ठीक है। इस Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ Q इज यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज करते हैं। तो 1/4πε0 और स्मॉल q अपान x² और कैपिटल Q की जगह पर, यहाँ पर कैपिटल Q की जगह पर माइनस d-x होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये बड़ा ब्रेकर लगा लेते हैं हम, और d² और इंटू Q ये हो जाएगा, और फिर ये प्लस है तो हम प्लस लगाते हैं, फिर 1/4πε0 और Q इंटू 2Q अपान d² और इज इक्वल टू 0। अब यहीं से फार्मूला सॉल्व हो गया। देखो बेटी यहाँ पर अगर देखोगे तो 1/4πε0 1/4πε0 इधर आके 0 हो गया, ये Q Q² ये Q इधर आके 0 हो गया। टर्म में बच क्या रहा है, 1/x² बच रहा है माइनस, और इंटू d-x होल स्क्वायर अपान d² बच रहा है,
और प्लस में क्या बच रहा है, 2/d² बच रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, यही बच रहा है। अब आगे सॉल्व अगर फर्दर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये जो 2/d² है यहीं पर रखो, इसको 1/x² और d - x²/d² ऐसे रखो। जो कैंसिल हो रहा है फिर से कैंसिल कर दो, तो d² से d² कैंसिल हो रहा है, और जो बच रहा है फिर से अगेन लिख लो, तो 2x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम d - x² और 2x² इज इक्वल टू d² प्लस x² - 2xd। और अब आप अगर सॉल्व करते हैं ना, तो 2x² में से ये एक x² जाएगा, तो x² इज इक्वल टू d² माइनस 2xd ये बचेगा। ठीक है, और अब आप सही कर सकते हो इसको कि x² माइनस d², और यहाँ पर ऐसे लिखो प्लस 2d और इंटू x और माइनस d² इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू ला सकते हो आप सीधेधाराचार फार्मूले से, -2d और प्लस माइनस अंडर रूट और 2d का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -d² और अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 1, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 माना जाता है। तो x इक्वल टू -2d प्लस माइनस, और अब ये 4d² और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4d² ये हो जाएगा, 4d² ये हो जाएगा और इंटू 2 ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8d²/2 और x इज इक्वल टू -2d और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2d कॉमन हो जाएगा और √2 हो जाएगा ये। ठीक है, और बाई 2 हो जाएगा। एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, यू विल गेट आंसर। अब आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलने वाला है आपको कि आपने अगर एक बार प्लस साइन लिया तो -2d प्लस साइन लिया है, आपने साइन लिया है तो प्लस 2d और प्लस और 2d √2/2 मिल जाएगा। और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, फिर d कॉमन कर लो और 2 भी कॉमन कर लो, तो मिलेगा 2√2 - 1/2 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2√2 - 1 और इंटू d मिलेगा। ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर 2 आपने कॉमन किया था, 2 आपने कॉमन भी कर लिया था, तो ये 2 यहाँ कैसे आया, ये 2 यहाँ नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। आप चाहो तो √2 की वैल्यू 1.414 यही वैल्यू होती है, और -1 ये -1 और इंटू d, तो आपको x इज इक्वल टू 0.414 इंटू d ये आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, और फिर अगर आप माइनस साइन लेंगे तो फिर आप बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे, क्योंकि आपका सॉल्यूशन ही कुछ ऐसा हो जाएगा 2√2d 2√2 इंटू d और y2 2 रूट लेंगे और d ये सब मतलब कॉमन हो जाएगा d, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और -√2 हो जाएगा और इंटू d बचेगा। तो देखो ये वैल्यू बता रहा है कि -1 और -1.41 और 414 और इंटू d, और ये बता रहा है कि -2.414। तो ये डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उन दोनों चार्ज के बीच में, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में ये डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि d का भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। d की वैल्यू देखो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। ठीक है, d की कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, ये भी तो हमको देखना है। तो ये डिस्टेंस तो हमारा वैलिड नहीं है, यही डिस्टेंस हमारा वैलिड है। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ये छोटा ही था, लेकिन 14 - 14.5 मिनट का ये लेक्चर जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें 2 मेथड ट्राई कर लिया और दोनों मेथड से हमने आपको बताने की कोशिश की, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हुआ। अदरवाइज न्यूमेरिकल इतना ना तो टफ है ये और ना ही ज़्यादा बड़ा है। आप 2 से 3 मिनट के अंदर भी लगा सकते हो इसको। मुझे बताना भी था, समझाना भी था, इसलिए ज़्यादा बड़ा हुआ ये।